नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोफेसर असिस्टेंट की तैयारी को लेकर है कि क्या बेस्ट रणनीति होनी चाहिए पर हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर असिस्टेंट में 3 पेपर होते हैं। 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं और एक पेपर थर्ड पेपर होता है वो जीके एंड जीएस का होता है। उसमें ऑल ओवर राजस्थान का आता है और जो 2 पेपर होते हैं आपके सब्जेक्टिव वो सब्जेक्ट के आते हैं। तीनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसके लिए आपको बेस्ट है कि राजस्थान जीके के लिए पैनोरमा की बहुत अच्छी बुक है और राजस्थान की जो 9, 10, 11 में जो बुक चलती है राजस्थान की वो भी बहुत बेस्ट बुक है। उससे बाहर क्वेश्चन लिए जाएंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस की मेरा सब्जेक्ट है, उस पर मैंने पीएचडी किया है, तो उसके संदर्भ में मैं सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में आप थ्योरिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो ओपी गाबा दी बेस्ट है। और उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप तैयार करेंगे तो डीडी बसु की दी बेस्ट है। और इसके लिए आपको शॉर्ट और एक बेस्ट रणनीति के लिए आप चाहें तो आप ओपी गाबा के अलावा आप कश्यप की भी पढ़ सकते हैं। सुभाष कश्यप की भी है, नेशनल मूवमेंट के लिए हरिश्चंद्र की बुक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो 11th और 12th की बुक आप पॉलिटिकल साइंस की पढ़ सकते हैं। और यदि ये सब नहीं पढ़ सकते तो हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपको सिलेबस के अनुसार नोट्स मिल जाएंगे। तैयारी करने का जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, उसमें आपको पूरा सिलेबस को फोकस करना है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट पर जो टॉपिक दिए हैं, आर्टिकल्स है, उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। आप सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। आपके पास में 9-10 महीने हैं, दिसंबर में एग्जाम होंगे, तो आपके पास में 8 महीने समझ के आप रणनीति बनाइए और पूरे सिलेबस वाइज से, टॉपिक वाइज से मेरे नोट्स हैं, आप ले जा सकते हैं। रविवार की हमारी निःशुल्क कार्यशाला होती है, उसमें आप ले सकते हैं। और कोई भी आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट या थर्ड पेपर को जीके एंड जीएस का, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कर सकते हैं आप। तैयारी का ये सबसे बेस्ट है कि ये मायने नहीं रखता आपका कि आप 12 घंटे पढ़ते हैं 10 घंटे, मायने ये रखता है कि आप 8 घंटे भी सफिशिएंट है। क्योंकि स्ट्रेस सबको होता है, हमें भी होता है, कई बार डाइवर्ट है, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने 8 घंटे की दिनचर्या बनाइए कि 8 घंटे मुझे पूरे 24 घंटे में 8 घंटे अपने स्टडी पर फोकस करना है। और जब 8 घंटे आपको डेडिकेट होके पढ़ने हैं, 8 घंटे डेडिकेट होके पढ़ने हैं और 1 घंटा आपको रिटर्न वर्क करना है कि जो आपने 8 घंटे तैयारी की है उसका समरी लिखिए, कंक्लूजन लिखिए कि मैंने 8 घंटे कौन से चैप्टर पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या इंटरनेशनल पढ़ा है, नेशनल पढ़ना है, रिलेशन, बहुत पॉलिटिकल में करंट बहुत इश्यू मायने रखता है। तो आप इस तरह से पढ़िए। और रविवार को तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट दीजिए। हम कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएगी, तो आप अपडेट रहिए। और सिलेबस से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना। यदि आपको सिलेक्शन ही पाना है तो आप प्रत्येक सिलेबस पूरे सिलेबस को आप एक डायग्राम से बड़े चार्ट पे आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ आप लगा दीजिए और प्रत्येक टॉपिक पे डेली काम कीजिए। 8 घंटे 7 घंटे आप पढ़ लेते तो 1 घंटा आपको रिटर्न वर्क जो भी पढ़ा है उसको लिखें। और प्रत्येक रविवार को आप रिवीजन का दिन डिसाइड करें कि हमें जो 6 डे हमने जो पढ़ा है उसका 7 डे हमें रिवीजन करना है। तो एक मंथ में 4 रिवीजन हो जाते हैं तो सफिशियंट है, क्योंकि आपका तीनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और इस रिटर्न में अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत कम नंबर का होता है। तो आपको रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाना है, इतना अच्छा स्मार्ट वर्क करना है कि आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स आए तो इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अभी बेसिक चीज़ें आप तैयार करेंगे, आप अपना टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे और अपने आप पे
क्योंकि कौन क्या कहता है वो मायने नहीं रखता। आप अपने ईमानदारी से अपनी स्टडी पर आप विश्वास रखें और इस तरह से आप स्टडी करें। और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।